ओवैसी साहब के फैन है, अखिलेश यादव के फैन नहीं है, राहुल गांधी के फैन नहीं है, या योगी आदित्यनाथ के फैन नहीं है? कोई भी आ जाए हम नहीं आएंगे। और अगर हम अपनों के लिए नहीं लड़ेंगे तो और किसके लिए लड़ेंगे? मैं सबने ठगा है, इसलिए मैं एक अपनी सियासी लीडरशिप खड़ी करना चाहते हैं, एक अपना सियासी रहनुमा पैदा करना चाहते हैं, जो हमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब में दिखता है। बैरिस्टर साहब साफ शब्दों में कह के गए हैं कि जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, MIM असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ आने के लिए तैयार है। अब 18% वालों का रहनुमा 7% वाला नहीं हो सकता मेरे भाई, ये बात साफ है उत्तर प्रदेश के अंदर। उस दर्द को अगर बयान करना भड़काऊ भाषण है तो ये हम 1000 बार देंगे, 1 लाख बार देंगे इंशाअल्लाह ताला, और इस बार दिखा देंगे उत्तर प्रदेश से इस बार उत्तर प्रदेश का नौजवान जागरूक हो चुका है। हम दिखाने का काम करेंगे कि किस तरीके से अपनी क़यादत खड़ी होती है, किस तरीके से अपने लीडर के पीछे चला जाता है। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर 10 विधायक मजलिस के जीत करके गए लखनऊ की असेंबली में, तो किसी मुसलमान का मकान अवैध बताकर नहीं तोड़ा जाएगा, किसी के खिलाफ मॉब लिंचिंग किसी की नाजायज नहीं की जाएगी, और अगर की जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला उसको इंसाफ दिलाने का काम मजलिस करेगी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। तो जब कोई और नहीं बोलता, बैरिस्टर साहब 3 तलाक पर बोलते हैं, मसाजिद पर बोलते हैं, लाउड स्पीकर पर बोलते हैं, तो हमारी वोट भी तो उन्हीं को जानी चाहिए। वक्त हो जी जो बदल जा, इस बार वक्त MIM का, हम समाजवादी की तरफ नहीं जाएंगे इस बार। अब क्या अपनी पार्टी अपना वोट खुल देंगे, इन्हें करारी चोट इस बार। देखने के लिए आए कि पंडाल भरने आए? नहीं, हम तो कार्यकर्ता है, जहाँ भी ओवैसी साहब आएंगे वहीं पहुँच जाएंगे। ये दिखाने के लिए कि हाँ भीड़ है? नहीं, भीड़ तो ओवैसी साहब को देखने के लिए हमें से सही आती है, हम नहीं आएंगे तो कोई और आएगा। लेकिन आप हर जगह क्यों जाते, क्या कारण है? हम ओवैसी साहब के फैन हैं, इसलिए जाते हैं। क्यों फैन है? ओवैसी साहब के फैन है, अखिलेश यादव के फैन नहीं है, राहुल गांधी के फैन नहीं है, या योगी आदित्यनाथ के फैन नहीं है? नहीं, किसी और के फैन नहीं है। सदर साहब, इतनी गर्मी में हम सदर साहब के लिए आए हैं, और किसी के लिए घर से निकलने को तैयार नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब और किसी के लिए घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है, ओवैसी को देखने के लिए आए तो गर्मी में आ गए? बिल्कुल, गर्मी भी बर्दाश्त कर लेंगे सदर साहब के लिए, और किसी के लिए हम घर से भी निकलने को तैयार नहीं है। अच्छा, अगर चंद्रशेखर आजाद निकल के आ जाए या अखिलेश यादव आ जाए? कोई भी आ जाए हम नहीं आएंगे। क्या खास बात है ओवैसी साहब? बस ओवैसी साहब को सुनना है, उनकी बात सबसे अलग है, बैरिस्टर है, पढ़े लिखे है, और तथ्यों पर बात होती है, अनाड़ीपने से कुछ नहीं होता। तथ्यों पर बात होती है आप मानते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि वो तो भड़काऊ भाषण देते हैं। नहीं, कोई भड़काऊ भाषण नहीं देते। अपनों के लिए बोलना अगर भड़काऊ भाषण है तो हम भी अपनों के लिए बोलने के लिए तैयार है, और अगर हम अपनों के लिए नहीं लड़ेंगे तो और किसके लिए लड़ेंगे? क्यों जरूरत पड़ी आपको कि अपनों के लिए लड़ेंगे? क्या तुम्हारे लिए कोई लड़ता नहीं है? नहीं, हमारे लिए 70-75 साल हो गए आज़ादी के बाद से मुसलमान को हाशिए पर रखा गया है, और किसी ने कभी मुसलमान वर्ड लेना भी शुरू नहीं किया। ओवैसी साहब ने लोकसभा हो, सड़क हो, संसद हो, कहीं भी हो, मुसलमान का नाम लिया है। नहीं तो सभी नेता वोट लेने के लिए मुसलमान के पास जाता है। मुसलमान को लेकर तो अखिलेश यादव पर भी कई आरोप लगते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है। समाज यादव पार्टी है, समाजवादी पार्टी नहीं है, समाज यादव पार्टी है। यादव को कुछ होता है तो वे बोलते हैं, नहीं तो किसी और का कोई मुद्दा उनसे उठाया नहीं जाता। लेकिन वो तो कहते हैं कि वो सबके लिए बात करते हैं, ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। वे तो आजम के लिए भी बात कर रहे होंगे। आजम खान साहब कब से जेल में है, आज तक उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। किसने नहीं कुछ कहा? अखिलेश यादव। तो ओवैसी साहब ने कौन सा उनके लिए धरना दिया है? ओवैसी साहब ने लोकसभा में भी उनके लिए आवाज़ उठाई है। ओवैसी साहब जितना कर सकते हैं वो मुस्लिम के लिए करते हैं, बल्कि अदर के लिए भी करते हैं। अगर पीड़ित कोई भी हो उसके लिए ओवैसी साहब बोलते हैं। इतनी गर्मी में यहाँ आने का रीज़न क्या है, मुजफ्फरनगर से चलकर यहाँ बिजनौर की धरती पर? इतनी गर्मी में यहाँ आने का रीज़न है, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, मुसलमान जो है नाम निहाल सेकुलर पार्टियां इन्हीं को वोट करता हुआ आ रहा है। कभी आज़ाद, कभी एसपी है, बीएसपी है, कांग्रेस है, कभी आरएलडी है, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ ठगा गया है। किसी ने कुछ देने का काम नहीं किया, सिर्फ मुसलमानों की ठगी हुई है। इसीलिए हम मुजफ्फरनगर से यहाँ नजीबाबाद की धरती पर चल के पहुँचे हैं कि हमारी भी एक सियासी लीडरशिप हो, हमारी भी एक जमात हो, हमारा भी एक रहनुमा हो, और वो रहनुमा हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। वो जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। कैसे, क्या ठगा आपको, कैसे ठगा गया, कैसे महसूस करते हैं आपको ठगा गया? मुसलमानों को शिक्षा से वंचित रखा गया। हमारे क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, हमारे लोग बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है।
उसका कारण कौन है? ये समाजवादी पार्टी नहीं है, बीएसपी नहीं है जो सत्ता में रही है। हमारे कब्रिस्तानों की चार दीवारी कराने का काम करते हैं और मैनिफेस्टो में अपने वादा करते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन जब पूर्ण बहुमत से 5 साल सरकार चलाते हैं, उनके कानों पर जून नहीं रेंगती है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना है। अभी आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ नहीं किया, लेकिन जहां एक तरफ योगी सरकार दावा करती है तो योगी जी ने तो कुछ किया होगा। देखो, मुसलमानों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। योगी जी तो हमें एक ऐसा टारगेट करते हैं मुसलमानों को, उन्हें जहां मुसलमान का नाम आया उन्हें सिर्फ आतंकवादी दिखाई देता है। मदारिस और मसाजिद के अंदर बीजेपी वालों को आतंकवादी दिखाई देता है। तो हमें सबने ठगा है। इसलिए मैं एक अपनी सियासी लीडरशिप खड़ी करना चाहते हैं, एक अपना सियासी रहनुमा पैदा करना चाहते हैं, जो हमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब में दिखता है। अब यहाँ जो सुनने के लिए आए हैं, क्या सुनने के लिए आए हैं? क्या आपको लगता है कि वो बोलेंगे और आप उसको सुनेंगे अच्छे से? जो बैरिस्टर साहब आदेश करेंगे, आगामी जो विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको लेकर जो भी बैरिस्टर साहब का आदेश होगा, किस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी है विधानसभा चुनाव को लेकर, कैसे हमें घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना है, जो भी वो फॉर्मूला दे के जाएंगे उसी पे काम करने का काम करेंगे इंशाल्लाह। एक तरफ बीजेपी का गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, लेकिन वहीं असदुद्दीन ओवैसी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो बड़ा आरोप लग रहा है कि वोटों का बंटवारा करने के लिए ओवैसी साहब ऐसा। देखो, बैरिस्टर साहब की एक रैली अभी हुई थी मटेरा के अंदर। बैरिस्टर साहब साफ शब्दों में कह के गए हैं कि जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, MIM असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ आने के लिए तैयार है, बशर्त यह है कि सम्मानजनक बात हमसे की जाए, सम्मानजनक सीटें हमको दी जाए। अब 18% वालों का रहनुमा 7% वाला नहीं हो सकता मेरे भाई, ये बात साफ है उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर कौन होगा? हमारा रहनुमा हम में से होगा, हम 18% वालों में से होगा। हमारी भी एक सियासी लीडरशिप होगी, हमारी जमात मजलिस है, हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। लेकिन ओवैसी साहब को लेकर ये कहते हैं कि जैसे दूसरी पार्टियां हैं मुद्दों पर बात करती है, चाहे वो शिक्षा का हो, सुरक्षा का हो या बेरोजगारी का हो, लेकिन ओवैसी के मंचों पर कभी इस तरह की बातें सुनाई नहीं देती, ऐसा आरोप लगता है। नहीं, हमारे मंचों पर ऐसी ही बात होती है। सबसे ज्यादा मजलूम हमारे लोग हैं, सबसे ज्यादा अगर हमारे लोगों के तोड़े जा रहे हैं, वो दर्द आप सुनते होंगे ओवैसी साहब की जबान से। वो सदन में हो, सड़क पे हो या मीडिया के सामने हो या कहीं भी हमारी रैलियों में हो, ओवैसी साहब उस दर्द को बयान करते हैं। किस तरीके से दाढ़ी और टोपी देखकर हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से हमारे मदरसे और मसाजिद को अवैध बताकर हमारे ऊपर टारगेट किया जा रहा है। तो हम तो अपना दर्द बयान करते हैं। उस दर्द को अगर बयान करना भड़काऊ भाषण है तो ये हम 1000 बार देंगे, 1 लाख बार देंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस बार दिखा देंगे उत्तर प्रदेश से इस बार उत्तर प्रदेश का नौजवान जागरूक हो चुका है। हम दिखाने का काम करेंगे कि किस तरीके से अपनी क़यादत खड़ी होती है, किस तरीके से अपने लीडर के पीछे चला जाता है इंशाअल्लाह। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी ने, जब आप कह रहे लिंचिंग होती है या मस्जिदों को शहीद किया जाता है, MIM ने कहा धरना प्रदर्शन दिया, कहाँ ओवैसी साहब सड़कों पर उतरा? देखो, ऐसा है, इस बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो चीख कर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने यह कहा कि हम लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। जहां लिंचिंग होगी वहां हम आपकी आवाज बनने का काम करेंगे। जहां आपके अवैध मकान बनाकर मजलूमों को बेछत कर दिया जाएगा, हम आपकी आवाज बनने का काम करेंगे। मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया, 43 सीटें इंडिया गठबंधन को जिताने का काम किया, 37 सीटें भैया जी को और 6 सीटें राहुल बाबा को। लेकिन बताओ, कहीं मुसलमानों की जहां लिंचिंग हुई हो, जहां मुसलमानों के मकान तोड़े गए हो, कहीं इन्होंने हमारी आवाज बनने का काम किया हो? नहीं किया ना। हमारे सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदन में मजबूती से अपने लोगों की आवाज़ उठाते हैं और इसी तरीके से हर जगह जहां भी उनको मौका मिलता है अपने लोगों का मुद्दा रखते हुए नजर आते हैं। जब हमारे लोग हमको वोट देना स्टार्ट कर देंगे, जब हमारे मेंबरान असेंबली के अंदर लखनऊ के अंदर चुन के जाएंगे, वहाँ हम आम आदमी तो जाके आवाज़ नहीं उठा सकता। जब आप चुन करके भेजोगे, विधायक बना करके भेजोगे मजलिस के उत्तर लखनऊ की असेंबली में, इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर 10 विधायक मजलिस के जीत करके गए लखनऊ की असेंबली में, तो किसी मुसलमान का मकान अवैध बताकर नहीं तोड़ा जाएगा, किसी के खिलाफ मॉब लिंचिंग किसी की नाजायज नहीं की जाएगी, और अगर की जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला उसको इंसाफ दिलाने का काम मजलिस करेगी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। लेकिन सरकार तो दावा करती है कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, बल्कि हम देखते हैं जो अवैध है वो टूटेगा, चाहे वो हिंदू का हो या फिर मुस्लिम का हो। अच्छा चलो, हमने मान लिया सरकार दावा करती है कि हम निष्पक्ष काम करते हैं। आपने देखा होगा कहीं किसी मुसलमान का किसी के हिंदू के साथ झगड़ा हुआ, जो मकान उसका 70 सालों से वैध था वो अगले ही दिन अवैध हो जाता है। ये कौन सी निष्पक्ष कार्रवाई है? और अगर वो अवैध है भी तो सरकार को किसने इजाजत दिया है? इनने इजाजत दिया है कि आप पीला पंजा बुलडोजर लेके जाओ, जिसको हम बुलडोजर बाबा का नाम देते हो, और किसी मजलूम को बेचत कर दो। अगर वो अवैध भी है तो अदालतें हैं देश के अंदर, अदालतें उसको अवैध बताकर उसको खाली कराए। हम कानून का पालन करते हैं, हम अदालतों की इज्जत करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। लेकिन किसी को ऐसे ही इल्ज़ाम लगाकर उसको बेछत कर देना, ये कहाँ तक जायज़ है?
ये जो जुल्म ज्यादती मुसलमानों पर हो रही है, इसकी परेशानी ना अखिलेश यादव को है ना चंद्रशेखर आज़ाद को है। इसका अगर की पीड़ा किसी के अंदर है तो नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, वो जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। चंद्रशेखर आज़ाद को कई बार सड़कों पर देखा गया है। कई लोग आपके समाज के आते हैं, वो कहते हैं कि चंद्रशेखर मसीहा के तौर पर मानते हैं। धामपुर में भी मज़ार का मामला हुआ तो वो वहाँ भी गए, उनकी पार्टी के लोग गए, लेकिन वो संघर्ष करते वो आपको क्यों नहीं दिखता? उनकी जिम्मेदारी थी, उनका ये लोकसभा क्षेत्र है, वो यहाँ से उनको लोगों ने जिता करके भेजा है। अगर कहीं कार्रवाई गलत की जाती है तो उनका हक बनता है वो वहाँ जाकर उनकी आवाज़ बनने का काम करे। चलिए, क्या नाम हो? मोहम्मद शादमान। क्या कहेंगे, चिलचिलाती धूप में आप यहाँ हैं, अभी ओवैसी साहब को पता नहीं कितना टाइम लगेगा, उससे पहले आप ये क्या भीड़ के तौर पे आए क्या? भीड़ के तौर पे नहीं, ये सब मजलूम हैं। हम मजलूमों की आवाज़ के लिए यहाँ आए हैं। बैरिस्टर साहब 3000 किलोमीटर से मजलूमों की आवाज़ बनने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वो मजलूमों के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो हम तो यहाँ 100 किलोमीटर से आ गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या वजह है कि आप आ रहे हैं? वो तो ठीक है, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपनी पार्टी को विस्तार करने के लिए हर जगह जा सकते हैं, लेकिन आप तो आम आदमी हैं, आप क्या करेंगे? हम ये करेंगे जो अब तक भैया की सरकार नहीं कर पाई, राहुल भाई नहीं कर पाए, और जो ये बाबा मुसलमानों के नाम पर मोब लिंचिंग की जा रही है, हम जैसे लोगों की दाढ़ी नोची जा रही है, कुर्ता पाजामा देखकर मारा जा रहा है, उसके खिलाफ हम बैरिस्टर साहब की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर लड़ने का काम करेंगे। तो क्या इंडिया गठबंधन कम है जो आप ओवैसी को आगे कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन तो ठगबंधन है, उसमें मुसलमानों का कोई नाम ही नहीं है। हम कागजों के हिसाब से तो 18% है, लेकिन देखा जाए तो 30% की आबादी हमारी हिंदुस्तान के अंदर है, और हमको हमारी आबादी के हिसाब से हक नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए हम बैरिस्टर साहब के साथ हैं। और इंडिया गठबंधन 70 सालों से उनकी सरकार थी, 70 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो अब 5 सालों में क्या कर जाएंगे? और अगर वो 5 सालों में मजलूमों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो हम भी उनके साथ हैं। वो हमें भी इज्जत के साथ अपने साथ शामिल कर ले तो हम भी उनके साथ है, बैरिस्टर साहब भी उनके साथ है। तो कुछ तो अच्छा क्या होगा गठबंधन है जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि हाँ गठबंधन अच्छा है, या सिर्फ बुराई है? गठबंधन बुरा नहीं है, लेकिन बगैर मुसलमानों के गठबंधन बुरा है, क्योंकि मुसलमानों को वो लोग इस्तेमाल करते हैं, डिस्पोजल रुमाल की तरह इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। लेकिन जब मुसलमानों की मुद्दों की बात आते हैं, मस्जिदों की बात आती है, मज़ारों की बात आती है, मुसलमानों की मदारिस की बात आती है, तो कोई भी नहीं बोलता, वैसे साहब बोलते हैं। अभी उत्तराखंड के अंदर देखा आपने, कितने मज़ारों को तोड़ दिया, शहीद कर दिया गया, वहाँ भी बैरिस्टर साहब बोलते हैं, उसके लिए भी कोई और नहीं बोलता है। तो जब कोई और नहीं बोलता, बैरिस्टर साहब 3 तलाक पर बोलते हैं, मसाजिद पर बोलते हैं, लाउड स्पीकर पर बोलते हैं, तो हमारी वोट भी तो उन्हीं को जानी चाहिए। लेकिन मज़ार को लेकर आप ही के धर्म के लोग कहते हैं कि मज़ार बनाना सही नहीं है, तो अगर सरकार एक्शन ले रही तो क्या दिक्कत है? मज़ार बनाना, हमारे लोग कहते हैं कि मज़ार बनाना सही, मज़ारों पे कुछ हमारे उसूल होते हैं, वो जिसको मानते हैं उनके उसूल है, वो वलीउल्लाह हैं, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। हम भी इस बात को कहते हैं कि मज़ार पे सजदा करना जायज़ नहीं है हमारे लिए, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं। लेकिन हम वहाँ जाकर फातिहा तो पढ़ सकते हैं, हम लोगों को फातिहा भी पढ़ने नहीं दिया जाता। हम लोगों को कह दिया जाता है कि आज तो मज़ार था, लेकिन रात में उसे गैप कर दिया जाता है। वो हमारी बुज़ुर्गों की कब्र है, हमारे बुज़ुर्ग इस देश के लिए जो शहीद हुए और इस कब्रस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर दफन हो गए, वो उन्हीं की तो मज़ार है, किसी और की तो मज़ार नहीं है। तो क्या ये 27 के चुनाव की सुगबुगाहट है जो पहले ही देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, 27 के चुनाव की सुगबुगाहट है ये। किन मुद्दे पर ये पूरा चुनाव होगा? चुनाव होगा शिक्षा को लेकर, और जो मुसलमान पिछड़ा पड़े 70 सालों से, उनको लेकर ये चुनाव होगा। कैसे पिछड़ गया मुसलमान इतना 70 सालों में? क्योंकि बीजेपी तो अभी आई है। मुसलमान शुरू से आज तक एजुकेशन से पिछड़ा हुआ है। उनके हालात देख लो, उनके मुस्लिम कॉलोनी में थाने स्टेशन मिलेगा, कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, कोई अच्छा अस्पताल नहीं मिलेगा। तो क्या MIM बना के दे सकती है एकदम सारी चीज़ें, हॉस्पिटल्स और सब चीज़ें? हाँ जी, इंशाल्लाह। हमने हैदराबाद के अंदर काम किया है, 19,500 बच्चे गरीब तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ पे, हमने काम चला रखा है। और अगर किसी को यकीन नहीं आता, वो हैदराबाद के अंदर जाकर देख ले। हम उसी काम को लेकर इंशाल्लाह यहाँ भी काम करेंगे जो हमने हैदराबाद में काम किया है। ऐसा और क्या आपको लगता है कि जो इंडिया गठबंधन नहीं कर सकता है और आपको ओवैसी से उम्मीद है? क्योंकि पावर में या तो इंडिया गठबंधन आ सकता है या फिर NDA आ सकता है। ओवैसी को आप कहाँ बीच में ला कर रख दिए? इंडिया गठबंधन क्या कर लेगा? जब आजम खान के लिए कुछ नहीं किया तो हमारा क्या कर लेगा इंडिया गठबंधन? आजम खान कितना बड़ा नेता है समाजवादी का, इंडिया गठबंधन का, बताओ क्या किया उसने आजम खान के लिए? समाजवादी के लोग पहुँच जाते तुरंत मिलने के लिए अखिलेश यादव।
वो दौर गया, जो समाजवादी का दौर था वो निकल चुका है, अब एमआईएम का दौर आ चुका है। अब एमआईएम से लोग प्रभावित हैं, समाजवादी को सबने छोड़ दिया। कैसे दौर आया एमआईएम का और कैसे समाजवादी को छोड़ दिया? भाई साहब अपनी पार्टी अपना वोट अब क्या देंगे हम इन्हें, करारी चोट, कैसे देंगे? वोट की चोट। चुनाव से पहले तो बहुत बातें होती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो सब वोट एक तरफ जाता है। वक्त हो जी जो बदल जा, इस बार वक्त एमआईएम का, हम समाजवादी की तरफ नहीं जाएंगे इस बार। क्यों नहीं जाएंगे? कुछ तो अच्छा किया होगा समाजवादी ने। कुछ नहीं किया जी हमारे लिए क्या करेगी समाजवादी? कब से चले आ रहे हैं उन्हीं के पीछे, भागते जा रहे उन्हीं के पीछे, यही काम है बस। अब क्या अपनी पार्टी अपना वोट खुल देंगे इन्हें, करारी चोट इस बार।